आप कमा किसके लिए रहे हैं और जी किसके लिए रहे हैं। आपका अपना समय आपके अपनों के लिए जरूर होना चाहिए और आपका अपना समय खुद के लिए भी जरूर होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर खुद के प्यार भरा होता है उसका प्यार बाहर निकलता जरूर है। जिस आदमी के अंदर क्रोध भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, दुख भरा हुआ है, इरिटेशन है, क्रोध भरा हुआ है, आप देखेंगे 2-2 मिनट के बाद उसका गुस्सा ही बाहर आता है। पहले अपने आप को प्रेमपूर्ण बनाएं, अपने आप को सहज करें, अपनी छुट्टी लें। और छुट्टी का मतलब छुट्टी होता है उस दिन आप अपने आप को ज़्यादा बिजी मत कीजिए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खाली टाइम में जा कर के आप बैठने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे आप एकदम नए हो जाएंगे। आपको जो नया बनाया जाता है हर रोज़, कैसे बनाया जाता है? हर रोज़ आप जो ताजगी लेकर के उठते हैं तो कैसे उठते हैं? क्योंकि भगवान आपको, जब आप नींद लेते हैं तो नींद के समय में आपका मस्तिष्क खाली रहता है, आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जितने आप शांत होते हैं तो विश्व से, पूरी सृष्टि से, समस्त ब्रह्मांड से विश्व शक्ति प्राप्त करते हैं। नींद में आपको 10% विश्व शक्ति केवल नींद से प्राप्त होती है, 40% आपको ध्यान के द्वारा प्राप्त होती है। अगर आप शांत रहना और अच्छी नींद लेना सीख जाएं तो आप ब्रह्मांड से आती हुई उस विश्व शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो आपको खिलाती है। वही विश्व शक्ति जो फूलों को खिलाती है, वही विश्व शक्ति जो इस दुनिया के अंदर नए रंग भरती है। मैं ये चाहूँगा आप सभी को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम, ध्यान से ज़्यादा माधुर्य, ज़्यादा से ज़्यादा खिले रहने की शक्ति प्राप्त करनी है तो छुट्टी भी लें, खाली भी बैठें, ध्यान भी सीखें। अपने घर को प्रेमपूर्ण कीजिए, अपने संबंधों को प्रेमपूर्ण कीजिए। और एक बात याद रख लीजिए, आपकी ताकत केवल आपके शरीर में नहीं रहती, आपकी ताकत आपके शरीर में भी है, आपके प्राणों में भी ताकत है, आपके मन में भी ताकत है, आपकी बुद्धि में भी ताकत है, आपकी आत्मा में भी ताकत है आपकी। लेकिन आपकी ताकत आपके रिश्तों में भी है। आपके रिश्ते आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है। अच्छे रिश्ते हैं तो आदमी को लगता है कि मेरे पास मेरे लोग हैं। ब्याह शादी में जिस समय उसके साथ में 200-500 लोग खड़े होते हैं ना, उसका मतलब उस परिवार को ये दर्शाना होता है ये मेरी बिरादरी, मेरे लोग हैं, मेरे साथ हैं ये। और जब किसी के जीवन में दुख पड़ता है और उसके साथ में किसी के जाने के बाद जो हजारों लोग आकर के विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, समाज को भी पता लगता है ये आदमी, ये परिवार, इसकी मान्यता कितनी है, इसको मानने वाले कितने लोग हैं, इसको चाहने वाले कितने लोग हैं। और उसका मतलब होता है इतनी ताकत है इस आदमी के साथ। संगठन की एक बहुत बड़ी शक्ति, आपके रिश्ते आपकी बहुत बड़ी ताकत है। और वो ताकत तब बनती है जब पहले आपके घर से ताकत आती है। रावण की ताकत इसलिए टूटी थी क्योंकि उसका साथ देने के लिए उसका जो भाई था, जो उसके लिए सबसे बढ़िया सलाहकार था, वही उसका साथ छोड़ के चला गया था। अगर आपके लोग आपके साथ खड़े हैं तो आपकी शक्ति आपके साथ खड़ी है और आप अपने प्यार से उसे बढ़ा सकते हो। मधुन में निक्रमणम, मेरा जाना मधुरता से युक्त हो। मधुर में परायणम, और मैं आऊं सारी दुनिया से राउंड लगा के जब अपने घर में आऊं, वो भी मधुरता से युक्त हो। वाचा वदामि मधुमत, बोलूं तो शहद घुली वाणी बोलूं। भूया सम मधु संदृश, माधुर्य से परिपूर्ण हो जाए मेरा जीवन। भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दे, क्योंकि इसी से मेरे रिश्तों की मुझे ताकत मिलती है। मेरी शक्ति मेरे रिश्ते हैं और वो रिश्ते ताकत में तब बदलेंगे जब मेरे जीवन में वो व्यवहार हो जो आकर्षण का केंद्र बने, जोड़ दे, बांध ले, मिला दे मुझसे। ऐसे आकर्षण वाला माधुर्य तो मुझे प्रदान कर। बड़ा प्यारा मंत्र है, बोला करो रोज और याद कर लो इसको। मधुन में निक्रमणम, मधुन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत,
भूयासम मधुसंदृश। तो जाना और आना मधुरता से युक्त हो। कोई कहानी आगे न चल सके, एक मीठा मोड़ देकर रुक जाओ, मिठास कायम रहे। ऐसे मत लड़ पड़ना कि बाद में मिलें तो शर्मिंदगी हो कि हम कितने घटिया स्तर पर उतर आए थे। वे लोग सच में ऊंचे होते हैं, नहीं चल पाए भाई, कोने में बैठ के मिठास से अलग हो गए। लेकिन बात ये नहीं है कि हमारा पकड़ना और हमारा छोड़ना मधुरता से युक्त हो, हमारा आना जाना मधुरता से युक्त हो। लेकिन यहाँ एक बड़ी कमाल की बात और कही है कि हर ऋतु आती है मधुरता लेकर। विवाह संस्कार में वो मंत्र बोले जाते हैं, मधुवातारितायते मधुक्षंति सिंधव। ऋतु में मधुरता लेकर आ रही हैं, जल की धाराएं मधुरता से बह रही हैं। मेरे जीवन में भी मधुरता है, मेरे परिवार में मधुरता है, मेरे व्यवहार में मधुरता है। माधुर्य गावो भवन्तु न। कितना माधुर्य से परिपूर्ण दूध देती है गव्वें, जिनसे हमारे जीवन का पोषण होता है। बहुत सारे संदेश कहे जाते हैं, सार उसका यही है कि हर जगह मधुरता है। फूल माधुर्य लिए बैठे हैं, उन्हीं के शहद, उन्हीं से पराग लेकर के तो शहद बनता है ना। मधुमक्खियाँ उसी से तो लाती हैं शहद। सब जगह मिठास है, एक मैं ही कड़वा न रह जाऊं, मेरा आना मेरा जाना। और फिर कहा मेरी उम्र बढ़ रही है, तो जिस भी मोड़ पर मैं पहुंचूं मेरे माधुर्य में कमी ना आए। घर में रहते हुए, बहू को चाबी देते हुए, सास के चेहरे पर कड़वाहट ना आए, समझे कि मुझे आगे चार्ज देना है और अब मुझे अगला चार्ज लेना है। तो कहीं पकड़ना है और कहीं छोड़ना है। अगर सब में माधुर्य रहेगा तो जीवन में मधुरता बनी रहेगी, नहीं तो कड़वाहट आएगी और बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा आपको किस रूप में देखा जाएगा, क्योंकि समाज ही बताता है कि आपका कीर्ति का शरीर कैसा है। ये शरीर छूट जाएगा, उसके बाद में एक ही शरीर रहा करता है, उसे बोलते हैं कीर्ति का शरीर। और कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए, समाज से लिया है ना तो समाज को कुछ लौटाएं। सबका फर्ज एक तो ये है, आपको सब जगह पेड़ पौधे लगाने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। अपने जन्मदिन पर, किसी की याद में, विवाह की वर्षगांठ में, अन्य कोई भी श्राद्ध व्राद्ध भी करते हैं तो भी ये समझो पूर्वजों की याद में पेड़ लगवाओ। जहाँ जहाँ पेड़ है वहाँ वहाँ जीवन है, वहाँ वहाँ हरियाली है, वहाँ वहाँ खुशहाली है। ये भी जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अपनी गौओं की सेवा करें, गौ माता को महत्व दें।